वहीं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ के अबरार नगर में तोड़े जाएंगे 500 घर। तो एलडीए ने की नदी किनारे 500 घर तोड़ने की ये बड़ी तैयारी और एक के बाद एक आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और अगली कार्रवाई में आपको बता दें कि 2 मस्जिद और मदरसा भी इसमें शामिल है। हालांकि इसको लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है, लेकिन इन सब के बीच एलडीए ने नदी किनारे बने 500 घर को तोड़ने की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। अवैध रूप से जो अतिक्रमण यहां पर किया गया उनको हटाने का कार्य प्रशासन की तरफ से हो रहा है। वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा था, लेकिन अयोध्या सीट हारना काफी नहीं था। और देखिए, ये सीट हारने के बाद किस तरह से लगातार अब सियासत तेज हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अब सुधारने में जुट गए हैं। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम तेज हो गया है। अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को राहत देते हुए इस दिशा में सरकार ने नई पहल की है, जिसके तहत अयोध्या में विस्थापित दुकानदारों को राहत के साथ नई दुकानों की कीमत में 30% तक छूट और 20 सालों तक दुकानों पर ब्याज से राहत देने का फैसला योगी सरकार ने किया है। इससे पहले विस्थापित दुकानदारों के लिए इन दुकानों की रकम इतनी ज्यादा रखी गई थी कि प्रभावित लोग परेशान हो गए थे, जिसके चलते व्यापारी नाराज थे, जिसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कम आने को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी की टास्क फोर्स प्रदेश के हारे हुए लोकसभा क्षेत्रों में जाकर समीक्षा कर रही है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई, जिसमें यूपी में कम सीटें आने की वजहों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। अयोध्या में राम मंदिर में विराजमान प्रभु श्री राम का दर्शन करने आने वाले भक्तों के माथे पर अब चंदन का तिलक नहीं लगेगा। राम मंदिर में भक्तों के लिए चरणामृत देने पर भी अब पाबंदी लग गई है। भक्तों को चंदन का तिलक न लगाने और चरणामृत पर पाबंदी का ये फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है और गर्भगृह के पुजारियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा गया है। दरअसल अब तक राम मंदिर के पुजारी भक्तों को चंदन का तिलक लगाकर उन्हें चरणामृत देते थे और भक्तों से मिलने वाली दक्षिणा को मंदिर के पुजारी अपने पास रख लेते थे। लेकिन अब ट्रस्ट ने भक्तों को चंदन तिलक लगाने और चरणामृत देने पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट के निर्देश के मुताबिक अब पुजारियों को मिलने वाली दक्षिणा को भी दान पेटिका में ही रखा जाएगा। ट्रस्ट के इस फैसले पर राम मंदिर के पुजारियों ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि तिलक लगवाने के बाद श्रद्धालु दान पेटी की बजाय पुजारियों को दक्षिणा देते थे, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी होती थी। हालांकि राम मंदिर के पुजारियों की नाराजगी के बावजूद मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ट्रस्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। गर्भगृह में मुख्य अर्चक सहित लगभग 2 दर्जन पुजारी हैं। ये अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। इनमें 5 पुराने और 21 नए सहायक अर्चक हैं। मुख्य अर्चक को ट्रस्ट प्रतिमाह 35,000 रूपए और सहायक अर्चकों को 33,000 रूपए देता है। पूर्वोत्तर राज्य असम इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हालात यहां पर बहुत गंभीर बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हालात में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन 19 जिले अभी बाढ़ की चपेट में हैं। इस साल बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 37 पर पहुंच गई, जबकि एक शख्स लापता है। बाढ़ की वजह से करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ का सबसे ज्यादा असर करीमगंज में हुआ, जहां कई नदियां खतरे के ऊपर से बह रही हैं। यूपी के बाराबंकी में जमुरिया नाले की सफाई के बाद अब अवैध निर्माणों को हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन अवैध मकानों को हटा रहा है। 4 लोगों ने तो खुद ही अपना पक्का अतिक्रमण हटा लिया है, तो वहीं दूसरे लोग भी कब्जा छोड़ने के लिए आगे आने लगे हैं। पिछले साल बारिश से बाराबंकी में भीषण जलभराव हुआ था। शहर के कई मोहल्लों में 15 फीट तक पानी भर गया था और इस बार ऐसे हालात ना बने, इसलिए जमुरिया नाले के रास्ते में आने वाले मकानों को हटाया जा रहा है।